व्हाट इज HVAC सिस्टम? ये पूछा बहुत जाता है क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में, मैकेनिकल के इंटरव्यू में जो लोग HVAC में जाते हैं कि HVAC सिस्टम क्या है, तो आप उसका रिप्लाई बताएंगे कि HVAC शॉर्ट फॉर्म है हीटिंग, H से हीटिंग, V से वेंटिलेशन एंड AC मतलब एयर कंडीशनिंग। आजकल तो इंटरव्यू में HVAC की जॉब्स बढ़ रही हैं, इसलिए HVAC का इंटरव्यू स्पेसिफिक हो गया है। तो HVAC अगर कोई पूछता है तो आप सीधे सीधे यही बताएंगे कि ऐसा सिस्टम जिसमें हीटिंग हो, वेंटिलेशन हो और एयर कंडीशनिंग होती है, तो वो HVAC सिस्टम कहलाता है। ये किसी घर के लिए भी हो सकता है सिस्टम, या किसी ऑफिस के लिए भी हो सकता है, मॉल के लिए भी हो सकता है, ऑडिटोरियम के लिए भी हो सकता है, मेडिकल कॉलेज के लिए भी हो सकता है। मतलब आजकल तो एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट मैं देखता हूँ कि हर जगह हो गई है। छोटे से छोटा घर हो तो वो भी अब कूलर नहीं लगाता, AC लगा लेगा। छोटे छोटे AC आ गए, मतलब 1 टन का, आधे टन का, पौने टन के AC आ गए हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि टन क्या होता है, तो टन आप बता सकते हैं कि टन AC की कैपेसिटी का यूनिट है। 1 टन, 1.5 टन। हम लोग कहीं भी जाते हैं शॉप में लेने के लिए तो वो यही पूछता है कि कितने टन का AC चाहिए होगा, 1 टन का चाहिए या 1.5 टन का चाहिए, 2 टन का चाहिए। तो ये AC की कैपेसिटी है। अब हम कैसे समझेंगे कि 1 टन या 2 टन क्या है? तो 1 टन जो होता है वो करीब 1 घंटे में 12,000 BTU हीट निकालता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है उस कमरे को में से जहाँ लगा होता है, और उस कमरे को उतना ठंडा कर देगा। जब वहां से हीट निकल जाएगी तो कमरा ठंडा होने लगेगा। तो उसका जो रेट होता है वो 12,000 BTU होता है। और 2 टन का जो होता है वो इसका दुगना, मतलब 24,000 BTU होता है। अब तीसरा क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि भाई ये BTU क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि BTU का फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और इसको ऐसे बता सकते हैं कि अगर 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री बढ़ाना हो तो हमें जो है 1 BTU चाहिए होगा, हीट देना पड़ेगी उसको। और ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी हीट हमें देना होगी वो कहलाएगी 1 BTU। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है कि ये HVAC इंजीनियर क्या करता है। What a HVAC engineer do? ये HVAC, तो आप उसका रिप्लाई दे सकते हैं कि HVAC इंजीनियर की जो जॉब या ड्यूटीज होती हैं
उसमें होता है डिजाइन, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ HVAC सिस्टम। मतलब वो उसको डिजाइन करता होगा तो भी डिजाइन इंजीनियर कह सकते हैं, या HVAC इंजीनियर भी उसको बोल सकते हैं। इंस्टॉलेशन HVAC सिस्टम का करा होगा तो भी उसको HVAC इंजीनियर कहेंगे। बहुत स्पेसिफिक करना है तो HVAC इंस्टॉलेशन इंजीनियर या साइट इंजीनियर कह देंगे HVAC। या अगर वो मेंटेनेंस कर रहा होगा, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, तो HVAC इंजीनियर कह देंगे उसको मेंटेनेंस इंजीनियर, HVAC मेंटेनेंस इंजीनियर कह देंगे। हालांकि HVAC इंजीनियर कहेंगे तो भी बात बुरी हो जाएगी, ठीक है। तो HVAC इंजीनियर की ड्यूटीज क्या होती है? वो HVAC सिस्टम को डिजाइन कर लेता है, वो उसका इंस्टॉलेशन करवा लेता हो, वो उसकी मेंटेनेंस कर लेता हो और वो उसका रिपेयर कर लेता हो, ठीक है। एक कॉमन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि HVAC सिस्टम कितने तरह के होते हैं? तो इसका रिप्लाई है कि HVAC सिस्टम दो तरह के होते हैं। मतलब उनको अगर उनकी बुनियादी बेसिक उस पर डिफ्रेंशिएट किया जाए वर्किंग के ऊपर, फॉर वर्किंग जो है वो दो तरह के, एक होता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम और दूसरा होता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम। अच्छा, दोनों ही चीजों में दोनों ही उसमें वेपर यूज हो रही है। ये वेपर जो है कॉमन आपकी रेफ्रिजरेंट कहलाएगी, रेफ्रिजरेंट कहलाती है। वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन्स वो होती है जिनमें आपकी हीट से वैम लगाई जाती है, वेपर एब्जॉर्प्शन मशीन, और इसमें कंप्रेसर नहीं होता है। और दूसरा होती है वेपर कंप्रेशन सिस्टम, इसके अंदर कंप्रेसर यूज होता है। अपनी 99.9% जो हम लोग यूज करते हैं घरों में या ऑफिसेज में या मॉल्स में, वो हम लोग वेपर कंप्रेशन सिस्टम यूज करते हैं। कंप्रेसर के साथ जो है एयर कंडीशनिंग की रिव्यू होती है, उसमें की जाती है, वेपर को कंप्रेस करते हैं। तो हमारी ज्यादातर चाहे विंडोज AC हो, चाहे स्प्लिट AC हो, चाहे पैकेज AC हो, चाहे डक्टेबल स्प्लिट AC हो, चाहे VRV सिस्टम हो, VRF सिस्टम हो या चिलर सिस्टम हो, ये सब के सब वेपर कंप्रेशन साइकिल पे वर्क करते हैं और इन सब में कंप्रेसर होता है इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर 1.5 टन का स्प्लिट AC हुआ तो उसमें कंप्रेसर 1.5 टन का होगा। 1 टन का स्प्लिट AC हुआ तो कंप्रेसर 1 टन का होगा। मतलब 1 टन के बराबर की रेफ्रिजरेंट को वो कंप्रेस करेगा, रेट जो होगा उसका। अच्छा, तो ये फिर एक सवाल
पूछ सकते हैं कि वेपर कंप्रेशन साइकिल क्या होता है। तो वेपर कंप्रेशन साइकिल में जो ये रिवर्स कार्नोट साइकिल होता है, इसको जो है रेफ्रिजरेशन साइकिल भी कहते हैं। ये रिवर्स कार्नोट साइकिल होता है। इसमें क्या होता है कि एक कंप्रेसर होता है, एक कंडेंसर होता है, एक वेपोरेटर होता है और एक एक्सपेंशन वाल्व होता है। और इस पूरा ये क्लोज सर्किट होता है, मतलब कहीं से भी कोई लीकेज नहीं होगा, ना बाहर की चीज अंदर आएगी फिजिकली, ना अंदर की चीज फिजिकली बाहर जाएगी। मतलब एयर टाइट सिस्टम के लिए या प्रेशराइज सिस्टम होता है, मतलब बिल्कुल इसमें कोई चीज बाहर नहीं जाती है, कोई चीज बाहर नहीं, फिजिकल नहीं जाती। तो अब कंप्रेसर का काम क्या होता है? कंप्रेसर का काम होता है कंप्रेस करना, जैसे उसका नाम बताता है। तो जब रेफ्रिजरेंट जो जिससे सिस्टम ठंडा या गर्म होता है, उसको उस गैस को रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो ये रेफ्रिजरेंट वेपर की फॉर्म में कंप्रेसर में आती है। यह कंप्रेसर क्या करता है कि उसका प्रेशर बढ़ा देता है, कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने से होता ही है कि उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अब प्रेशर बढ़ता है तो इसके साथ साथ जो है वो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में बदल जाती है। और ये काम कौन करता है? कंप्रेसर करता है। कैसे करता है? वो गैस को कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने से गैस का प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर के बढ़ने की वजह से ही गैस का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अब ये सवाल एक पूछा जा सकता है कि कंप्रेसर में उस गैस को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट कर दिया, अब क्या हो, कहाँ जाएगी ये गैस? अब ये गैस जाएगी कंडेंसर में। कंडेंसर का क्या काम होता है? एयर कंडीशनिंग में कंडेंसर का काम, जैसा कि नाम कंडेंसर है, मतलब कंडेंस मतलब किसी चीज को जो है वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो इसका नाम कंडेंसर है। आ रही है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस, इसको कंडेंसर क्या करेगा? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। अब गैस से लिक्विड होने के लिए गैस को हीट अपने में से लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब वेपर से लिक्विड में बनने के लिए अपने में से हीट को निकालना होगा। तो कंडेंसर में जो गैस है या रेफ्रिजरेंट तो कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, रेफ्रिजरेंट में और गैस में ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको गैस कहते हैं, टेक्नीशियन सब इसको गैस कहते हैं, लेकिन इंजीनियर इसको लिक्विड भी कहते, रेफ्रिजरेंट कहते हैं। और ये लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, वेपर की फॉर्म में भी होता है।
तो कंडेंसर में क्या होता है कि फैन होता है और बाहर की एयर आके कॉइल की फिन से टकराती है और फिन्स जो होती है वो कॉइल से जुड़ी हुई होती है, वो ढेर सारी फिन्स होती है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ हीट ट्रांसफर होता है बाहर की आउटसाइड एयर और इनसाइड रेफ्रिजरेंट या गैस के बीच में। और हीट ट्रांसफर का जो मीडियम बनता है वो ये फिन्स बनती है। कॉइल गर्म कर देती है फिन को और एयर जो बाहर की होती है वो उन फिन से हीट लेकर गर्म हो जाती है और फिन को ठंडा कर देती है। तो कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट अपना फेज चेंज करता है, लेटेंट हीट निकालता है, रिजेक्ट करता है और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कंडेंसर से जब निकलता है तो हाई प्रेशर तो कम हो जाता है उसका, क्योंकि वो लिक्विड में कंडेंस हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर रहता है। तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड बन जाता है जब कंडेंसर से निकलता है। अब ये लिक्विड जाता है एक्सपेंशन कॉइल में, एक्सपेंशन वाल्व में। छोटे जो एसी होते हैं फ्रिज होते हैं वहां पे एक्सपेंशन वाल्व ना लगा के कैपिलरी लगा देते, कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं और उसे एक्सपेंशन वाल्व की जगह पर यूज करते हैं। उसका काम भी यही होता है। जो तो ये कैपिलरी जो होती है वो कुछ नहीं होती है, तो ये पतली कैपिलरी ट्यूब होती है जो कंप्रेसर से जब गैस निकलती है लिक्विड की फॉर्म में होकर रेफ्रिजरेंट निकलता है लिक्विड फॉर्म में। तो इस लिक्विड को जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिक्विड होता है इसको क्या कहते हैं कि कैपिलरी से गुजारते। कैपिलरी कुछ नहीं होती है, पतली ट्यूब होती है कॉपर की, वह या ट्यूब कह दिए, जिसके अंदर से लिक्विड रेफ्रिजरेंट गुजरता है। उसको कैपिलरी से निकाल के फिर एक बड़े एरिया में बड़ी ट्यूब में छोड़ देते हैं इवेपोरेटर में। तो क्या होता है कि ये लिक्विड जब मतलब बड़े एरिया में आता है, बड़े वॉल्यूम में आता है तो प्रेशर इसका रिलीज हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। तो लो प्रेशर और लो प्रेशर लिक्विड, लो प्रेशर और लो प्रेशर होने पे क्या होता है, ये जल्दी जल्दी हीट लेकर अपना फेज चेंज करता है लिक्विड से फिर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो इवेपोरेटर जो होता है वो उस रूम में उस जगह पे लगाया जाता है जिस जगह को ठंडा करना होता है, जहाँ की एयर को। तो हम लोग क्या करते हैं कि इवेपोरेटर को जो है रूम के अंदर लगाते हैं। जैसे अगर आप स्प्लिट एसी देखेगा तो स्प्लिट एसी का जो इंडोर होता है उसमें इवेपोरेटर होता है और ब्लोअर फैन होता है। तो इस इवेपोरेटर के ऊपर कमरे की हवा टकराती है। फैन, ब्लोअर फैन का काम यही होता है कि एयर को उस इवेपोरेटर के अंदर से
गुजारना। यहाँ पर जो है जब एयर गुजरती है फिर ट्यूब में से इवेपरेटर में से, तो इवेपरेटर उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसकी हीट को एब्जॉर्ब करके उसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड की फॉर्म में होता है उसको वो हीट देकर गैस की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जब उससे इवेपरेटर से एयर निकलती है तो वो ठंडी हो जाती है। ये ठंडी एयर रूम के अंदर आती है तो रूम को ठंडा करती है और गर्म हवा फिर पीछे से खींच रहा होता है इवेपरेटर, आगे से फेंक रहा होता है। तो जब वो खींचता है तो वो इवेपरेटर के अंदर से होके आती है ब्लोअर, जब एयर खींचता है रूम की एयर। तो इस तरह से रूम की सारी एयर बारी बारी से इवेपरेटर के अंदर से गुजर के आती है और ठंडी हो जाती है। जब एयर सारी ठंडी हो जाती है तो कमरे को ठंडा कर देती है। वहां पर जो चीजें होती है, लोग होते हैं, उनका टेम्परेचर डाउन कर देती है और गर्म होकर वापस फिर इवेपरेटर के पास जाती है। इवेपरेटर उसको ठंडा कर देता है और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, रूम ठंडा होता रहता है। और जब इवेपरेटर से रेफ्रिजरेंट निकलता है, मतलब गैस जब निकलती है, तो वो लिक्विड की फॉर्म में ना होकर गैस की फॉर्म में हो जाती है। लो प्रेशर, लो टेम्परेचर गैस ये फिर कंप्रेसर के पास पहुंच जाती है और कंप्रेसर ने जो पहले काम किया होता है वही इस बार भी इस गैस के ऊपर काम करता है। इस तरह से पूरा साइकिल हो जाता है।